जैसे ये ग्लोब है और ग्लोब पर एक ऐसी लाइन जो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ जाए और उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, या फिर हम उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा बोलते हैं। ये जो लाइन होती है ये 0 डिग्री पर होती है और ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे का जो भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है या उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। जब भी हम मैप पर डायरेक्शन चेक करते हैं, ऊपर की साइड होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की साइड साउथ, इधर वेस्ट और इस साइड ईस्ट डायरेक्शन होती है। इसीलिए जब 0 डिग्री ने ग्लोब को 2 पार्ट्स में कट किया तो ऊपर वाला भाग बना उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला बना दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से आगे उत्तरी गोलार्ध में और अक्षांश होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश जो है आगे की तरफ कवर होते रहते हैं। ये अक्षांश इस टाइप से आगे की तरफ चलते चलते पोल तक पहुंचते हैं, ध्रुव तक पहुंचते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ पे एक अक्षांश होता है जिसको बोला जाता है कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश होता है जिसको बोला जाता है मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न। ये जो कर्क रेखा है ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर से कट होती है और इंडिया के जो 8 राज्य हैं वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है लाए करते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा ग्लोब है, अब इस पर पूरे ग्लोब में सारे के सारी कंट्रीज जो है यहीं पर ही लाए कर रही हैं। तो किसी पर से तो इक्वेटर किसी पर से बीच से कट हो रही है, किसी कंट्री पर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कोई कंट्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाए करती है। इसलिए हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया को इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। तो यहां पर इस वाले पार्ट पर जो है इंडिया लाए करता है। देखते हैं इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सिचुएटेड है। यह है इंडिया का मैप, यहां से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाए करते हैं। इनको याद करने के लिए हम याद रखेंगे यहां से इसका ग र म गरम, इसका छ झ और प त्र म छज पत्रम, गरम छज पत्रम। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम। ये हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इंडिया के जो स्टेट्स लाए करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो ग्लोब में जैसे अक्षांश होते हैं वैसे ही ग्लोब में नॉर्थ से साउथ की तरफ भी एंगुलर लाइंस होती हैं जिनको हम देशांतर बोलते हैं। ये सारी की सारी जो है देशांतर कहलाती हैं। जो 0 डिग्री का देशांतर होता है उसको ग्रीनविच बोला जाता है
और ग्रीनविच से जब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ का मतलब है जब हम ईस्ट की साइड चलेंगे तो जो है टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और अगर हम ग्रीनविच से वेस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम जो है वो माइनस होता चला जाएगा। इंडिया जो है ग्रीनविच से, यहां 0 डिग्री है, इंडिया लाई करता है 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री एंड हाफ पे। तो इस हिसाब से 0 डिग्री से 82 डिग्री तक आने में इंडिया जो है 5.5 घंटे 5 आवर्स 30 मिनट्स जो है ग्रीनविच से आगे की साइड लाई करता है। अगर यहां पर 12 बज रहे होंगे तो यहां पर ठीक 5:30 बज जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ग्रीनविच से इंडिया कितना आगे की साइड है, या फिर ग्रीनविच से लेकर इंडिया के बीच में कितना डिफरेंस आता है। तो 5.5 घंटे का जो है डिफरेंस आता है। और इसी 82.5 जो लाइन है ये इंडिया को जो है, ये भी इंडिया से कट होती है और इंडिया के 5 स्टेट्स इस पर लाए करते हैं। ये 82.5 की जो लाइन है ये इंडिया के सेंटर से, इंडिया के 5 स्टेट से जाएगी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इधर इस साइड से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट हुई थी, तो ये जो दोनों लाइंस होती हैं वो आकर छत्तीसगढ़ में जो है कट कर जाती है। तो हमको यहां से क्या क्या चीजें याद रखनी है। कर्क रेखा पर 8 राज्य इंडिया के लाए करें। कौन से लाए करें? गरम, छज, पत्रम। आईएसटी पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर जो है वो 5 स्टेट्स लाए करें। कौन से है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स लाए करें आईएसटी पर। दोनों की दोनों लाइन आकर मर्ज हो जाती हैं छत्तीसगढ़ में। 3 चीजें ये हो गई याद रखने के लिए। 4th हमको याद रखना है कि 0 डिग्री से आगे की तरफ, मतलब 82.5 डिग्री इंडिया का टाइम जोन है, टाइम लाइन है इंडिया की 82.5 से जाती है। इंडिया का देशांतर 22.5 से गुजरता है और 82.5 से गुजरता है 82.5, और यहां से इधर जाने में 5.5 घंटे का जो है डिफरेंस आ जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। और इस उसके बाद में 8 राज्य हो गए, 5 आईएसटी लाइन पर सिचुएटेड जो है स्टेट्स हो गए। उसके बाद में याद रखना है इंडिया के 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। उन 9 कोस्टल स्टेट्स में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तटीय राज्य या कोस्टल स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जो एक साइड से वाटर बॉडी से घिरे हुए होते हैं। जैसे कि गुजरात एक साइड से पानी से घिरा है, महाराष्ट्र भी, कर्नाटका भी और केरल, तमिलनाडु सब वन साइड से जो है वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। गुजरात से लेकर जो यहां गोवा इधर तक का जो पार्ट होता है, महाराष्ट्र तक का लास्ट, उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ऐसे फिर यहां से लेकर इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, केप कैमरून तक का जो भाग है, उसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। और इस मालाबार कोस्ट पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और यही मालाबार कोस्ट जो है, जब गर्मियों में साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट जो है सबसे पहले बारिश इसको प्राप्त होती है। तमिलनाडु से लेकर जहां पर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, वहां तक में आंध्र प्रदेश तक के भाग को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। और यह जो कोरोमंडल कोस्ट वाला भाग है, ये लौटते हुए मॉनसून से इसको बारिश मिलती है, लौटते मॉनसून से। आंध्र प्रदेश का ये बचा हुआ वाला जो पार्ट है, या फिर ऊपर वाला जो आंध्र प्रदेश है, या कृष्णा नदी के डेल्टा से उत्तरी आंध्र प्रदेश जो है, उसको बोला जाता है उत्तरी सिरकार। उड़ीसा का तट कहलाता है उत्कल और वेस्ट बंगाल का तट कहलाता है सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन। इसका नाम सुंदरवन यहां पर उपस्थित सुंदरी वृक्ष की वजह से इसको जो है सुंदरवन बोला जाता है। और इसी सुंदरवन के डेल्टा में जो इंडिया का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, वो यहां पर जो है पाया जाता है।